Right now we will talk about sea surface temperature. अब ये जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके विंड वेलोसिटी के, और अदर फैक्टर्स अगर आपके कांस्टेंट रहें, बाकी फैक्टर्स जो हैं वो कांस्टेंट रहें, तो जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा योर विंड वेलोसिटी के. व्हेन इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब ये है कि अगर सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यानी विंड वेलोसिटी कम हो रही है. उसका रीज़न क्या है? सपोज़ ये सी है, दिस इज़ योर वाटर और ये अपर सरफेस पे है, तो जो सन की रेज़ है वो डायरेक्ट यहाँ पड़ेगी. जब डायरेक्ट पड़ेगी और विंड की वेलोसिटी कम है तो ये पानी जो है ये हीट अप होना शुरू होगा. वहीं अगर विंड की वेलोसिटी अगर हम तेज़ कर दें तो इवेपोरेशन उस केस में ज़्यादा हो जाएगा. जब इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगा तो सरफेस पे से जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती चली जाएगी. इस वजह से जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है विंड वेलोसिटी के. अब ये क्या है? ये फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे आपके टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को. जैसे लैटिट्यूड करता है, तो कौन कौन से करते हैं? तो लैटिट्यूड करता है कि आप किस लैटिट्यूड पे हैं, क्योंकि उसकी वजह से पता चलेगा हाउ मच अमाउंट ऑफ इंसुलेशन इज़ कमिंग, हाँ, कितना रिसीव हो रहा है. देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, किस तरीके से लैंड एंड वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. नेक्स्ट, विंड फ्लो क्या है, विंड किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, कौन सी प्रिवेलिंग विंड है, किस तरीके की. ओशन करंट्स भी इवन प्ले अ वेरी मेजर रोल इन दिस, एंड सम अदर फैक्टर्स लाइक क्लाउड कितने हैं वहाँ पे, रेनफॉल का इन्फ्लुएंस क्या है. अब ओशन का मीन टेम्परेचर की हम बात करें, अगर ओशन के मीन टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो ओशन का जो मीन टेम्परेचर है, तो जो एंटायर लेयर है वाटर की अप टू 26 डिग्री सेल्सियस तक, तो इसमें क्या होता है कि कभी भी जो एवरेज टेम्परेचर हम कैलकुलेट करते हैं उसकी डेप्थ को देखकर, तो ओशन करंट्स की वजह से टेम्परेचर इफेक्ट होगा. अगर एनक्लोज्ड एरिया है, मान लो ये वाटर बॉडी है और ये एनक्लोज्ड है, कहीं से कहीं भी करंट के फ्लो होने का चांस नहीं है, तो इस केस में भी जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज मिलेगा. सो दीज आर द फैक्टर्स. हमने क्या पढ़ा? लेट्स समराइज इट इनटू अ थिंग लाइक फैक्टर्स जो अफेक्ट करेंगे, किसको अफेक्ट करेंगे? टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करेंगे, वो भी ओशन के. नंबर 1 फैक्टर वी स्टडीड अबाउट लैटिट्यूड. नंबर 2 व्हाट इज़ विंड फ्लो, विंड का फ्लो क्या था. नंबर 3 इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर. Number 4 is your ocean currents. It play a very important role. Remember this. Then we discuss about the clouds. Then we discuss about the sea surface temperature. Then we discuss about the ocean mean temperature. So these all are the 7 factors which will affect, which will affect it. Now next is your vertical variation. कैसे होगा? अभी तो ये हमने हॉरिजॉन्टल देखा, लाइक ऐसे सरफेस एरिया पे कैसे हो रहा है. अब ना वर्टिकली कि डेप्थ में जाके क्या होगा और वैसे क्या होगा. लेट मी रेज दिस. तो वर्टिकल वेरिएशन इन ओशियानिक टेम्परेचर, तो ओशियानिक टेम्परेचर का अगर मैं वर्टिकल वेरिएशन देखूं तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है ओशंस का वो सरफेस पे मिलेगा. जो मैक्सिमम है वो आपको सरफेस पे मिलेगा. हाँ, और देर इज अ डिक्रीज इन टेम्परेचर विद डेप्थ. जैसे जैसे आप डेप्थ में जाओगे टेम्परेचर नीचे गिरता जाएगा, बट ये यूनिफॉर्मली नहीं होता है, कहीं कम मिलेगा कहीं ज़्यादा मिलेगा. अब सरफेस पे ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि सन की रेज मैंने बताया था कि फॉल करती हैं डायरेक्टली, इट फॉल ऑन द सरफेस. ठीक है, तो अगर मैं देखूं वर्टिकल वेरिएशन में क्या होता है, तो वर्टिकल वेरिएशन में क्या होता है कि वैसे तो यूनिफॉर्म रहेगा, उसके बाद क्या होगा 500 टू अप टू 1000 एकदम अब्रप्टली चेंज होगा टेम्परेचर में. तो रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर जैसे जैसे डेप्थ जो है डिक्रीज होगी, तो जो टेम्परेचर डेप्थ प्रोफाइल है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. सपोज ये बना है थर्मोक्लाइन, अगर आपको देखना है तो थर्मोक्लाइन क्या है, यहाँ पे तो यूनिफॉर्म जा रहा है, फिर ऐसे ऐसे एकदम से कम हो रहा है टेम्परेचर. ये टेम्परेचर वाले वेरिएशंस हैं, इधर कम होने वाले हैं, और ये आपकी डेप्थ है, और फिर एकदम से यूनिफॉर्म होके लगभग ऐसे चला जाएगा डेप्थ में.
ठीक है, तो ये कहलाता है थर्मोक्लाइन, कि जब आपका टेम्परेचर नीचे जा रहा होता है दैट इज़ कॉल्ड योर थर्मोक्लाइन।